अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं चिश्तिया चैनल। सब दोस्तों से गुजारिश है, एक बार दरूद शरीफ जरूर पढ़ लें। एक बार दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मर्तबा रहमत फरमाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आने वाली हर वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए गुफ्तगू को आगे पेश करते हैं। प्यारे दोस्तों, कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी जिससे मुकाबला करने की ताकत किसी इंसान के अंदर नहीं होगी। ऐसी कौम जिसका जिक्र कयामत के करीब पेश आने वाले वाकयात में मिलता है। यजूज और मजूज के इस दुनिया में दोबारा खुरूज की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दज्जाल, जो कि कयामत की बड़ी निशानियों का मरकज है, मगर इसका तस्करा कुरान में कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन यजूज और मजूज का जिक्र कुरान में तफसीर से मौजूद है। दोस्तों, अबाबुन्नाश में इस कौम के बारे में बहुत से मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं, मगर ज्यादातर लोग इनकी हकीकत से बेखबर है। याजूज माजूज, यजूज और मजूज कैसे दिखते हैं और यह किस शक्ल सूरत के होंगे? वो कौन सी दीवार है जिसके पीछे याजूज और माजूज कैद हैं, और वह इस दीवार में कितना सुराख कर चुके हैं? ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में मालूम होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जमाना कदीम में बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म झाबरियत में अपनी मिसाल खुद थी, और उनकी ताकत और दहशत की बिना पर हर तरफ उन्हीं का सिक्का चलता था। ऐसे ही एक कौम याजूज और मजूज की भी थी। जुल्म झाबरियत की दास्तान रकम करती ये कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम आही की औलाद थी। बाज मुफक्किरीन के मुताबिक यह कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद में से है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम याफिश था। याफिश के 12 बेटे थे और उनमें से 2 का नाम याजूज और मजूज था। इन्हीं से इनकी नस्लें आगे चली। इसके अलावा याजूज और माजूज के साथ ही जो अहम नाम जेरे तस्करा आता है वह हजरत जुल्करनैन का है। दोस्तों, हजरत जुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग बंदे और बादशाह थे, जिनको जुल्करनैन का लक़्ब चंद वजूहात की बिना पर दिया गया। एक तो ये कि वो जमीन की 2 इंतहाओं में सफर किया करते थे, यानी मशरिक और मगरिब के दरमियान, और कुछ लोगों के मुताबिक उन्हें यह नाम रोम और पेरिस पर हुक्मरानी के वजह से अता किया गया। बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह इनके ताबेया थे, और उनके खलेरे भाई यानी हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम इनके खास वजीर थे। इस्लामिक वाक़ियत यजूज मजूज हजरत जुल्करनैन अक्सर हालत सफर में रहते। इसी दौरान वह ऐसी सल्तनत में पहुंचे जहां तुर्क आबाद थे। यह सल्तनत आर्मीनिया और अजरबैजान की सरहद के करीब मौजूद थी। वहां 2 पहाड़ों के बीच एक जगह थी जिसमें एक कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्लेआम किया करती थी और अपनी सरकशी और फितना अंगेजी की वजह से बेहद मशहूर थी। ये कौम हर तरह की बुराइयों का मजमुआ थी और इंतहाई ताकतवर कौम थी, जिससे मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी। इसका जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में याजूज और मजूज और हजरत जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपने शुमाली मुहिम के दौरान 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जबान ना काबिले फहम थी। जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज और मजूज इस मुल्क के बड़े फसादी हैं। अगर आप इनके और हमारे बीच में एक दीवार खड़ी कर दें तो हम आपके लिए खर्च का इंतजाम करेंगे। हजरत जुल्करनैन ने बगैर किसी खर्च या मुआवजे के सिर्फ सवाब की नियत से इस काम को करने की रजामंदी जाहिर कर दी और उन पहाड़ों के दरमियान लोहे और पिघले हुए तांबे की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज और मजूज का फितना दब गया। और जब यह दीवार तामीर हो गई तो हजरत जुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और साथ ही लोगों को यह भी बता दिया कि अगरचे दीवार बहुत मजबूत है, मगर यह हमेशा के लिए नहीं है। जब उस रब का हुक्म करीब आएगा तो यह दीवार खुल जाएगी। ये हमारे भाई जुनैद का चैनल है,
آپ دوستوں سے گزارش ہے سبسکرائب ضرور کریں